अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जिसने फ़जर पढ़ी और जिसने नहीं पढ़ी वो इस्तग़फ़ार करे और अपने दिन के आगाज़ को अपने रब के साथ जोड़ कर करें तो देखिए आपके दिन में कैसे बरकत होती है। और अल्लाह ताला ने दिन बनाया है काम के लिए और जो है रात बनाई है सोने के लिए। लेकिन हम जैसी जनरेशन जो है अब वो रात को जागती है और दिन में सोती है, तो गलत है। कोशिश करनी चाहिए अपनी रूटीन को चेंज करें। और अगर लेकिन फिर भी अगर आपको होता है कि आपने दिन में सोना, मैं भी वैसे सोती हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है, बुरी बात नहीं है कि नहीं सोना चाहिए। इशराक के बाद आप सो सकते हैं या जब आपके बच्चे स्कूल नहीं आजकल जैसे नहीं जा रहे तो आप उसके बाद आराम से सोएं, फिर आराम उठ के काम कर लें अपना। लेकिन अब गर्मी है तो अगर फ़र्स्ट टाइम में काम हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरी कोशिश होती है अगर मैंने कपड़े वॉश वाला काम है तो वो मैं फ़र्स्ट टाइम में ही करूँगी और सेकंड टाइम में मैं या करूँगी ये काम। तो देख लें आपको जैसे अपनी आसानी लगती है। खैर फ़जर का वक्त नूर का वक्त होता है। अब यहाँ जनाब हमने वॉक की तैयारी कर मैं इंतज़ार कर रही थी और फिर मैं यहाँ आके जब गाड़ी में बैठी तो ये हमें इनाम मिला कि जनाब हम लोग वॉक पर जा रहे हैं। इस खुशी में हमें सुबह सुबह फूल दिए गए और अच्छा लगता है अगर आपको एहसास करने वाला साथी मिले तो ये अल्लाह ताला सबके नसीब में लिखे। और यहाँ इसकी मैडम से की जनाब खुशी इतनी थी कि ये रात को सो नहीं सकी। ये तहज्जुद के टाइम से उठी हुई थी और वेट कर रही थी कि कब हम लोग जो है जाएंगे। फिर मैंने इसको बताया कि अभी तो बहुत देर है। कहती नहीं बाहर चिड़िया बोल रही हैं। मैंने कहा चिड़िया बोल रही हैं लेकिन बाहर अभी रात है। तो खैर हम लोग यहाँ जब पार्क में पहुँचे तो माशाल्लाह यहाँ जो रौनक थी, बहुत लेडीज़ थी। अभी हम तो बहुत अर्ली आ गए थे। उस हमारे जब हम लोग वापस जा रहे थे तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी और हर एज ग्रुप की थी, बच्चे नहीं थे। ये देख के मुझे अफसोस हुआ कि बच्चे यहाँ नहीं थे, जबकि ज़रूर बच्चों को लेके आना चाहिए। सारा दिन बच्चे या स्टडी करते हैं या फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी है। तो जनाब ये है अमरूद का पौधा। यहाँ पर ये अमरूद लगे हुए थे और उसके आगे था आम का। तो मैंने देखा कि ये यहाँ आम लगा हुआ है तो चलें ज़रा इसको कैप्चर कर लेते हैं। तो शायद कोई आम दिख जाए लगे हुए कच्चे तो हम बच्चों को दिखा सकें। ये चीज़ें नेचर के करीब हैं और पता होना चाहिए। और जो चीज़ बच्चे देखकर सीखते हैं मुझे नहीं लगता वो बुक से इतना कोई ख़ास सीख सकते हैं। वही जैसे हम कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा, वही वाली बात है। तो खैर जनाब यहाँ ट्रैक पर हमने वॉक की काफ़ी देर, मैंने तकरीबन हाफ़ एन आवर की और ज़रूरी भी इतनी ही है। और बहुत हवा बिल्कुल नहीं थी लेकिन वेदर फिर भी बेहतर था कि आप वॉक कर सकते थे। तो वॉक करके जब हम निकले तो गाड़ी में बैठे तो यहाँ शोर मच गया, जी हमें नाश्ता करना है, हम घर जाके नहीं खाएंगे आज। फिर हम इन्हें लेकर जनाब गए नाश्ता करवाने इनकी फ़ेवरेट जगह पे। वैसे वो मेरी और मेरे हस्बैंड की बहुत फ़ेवरेट है और इनकी हलवा पूड़ी स्पेशली बहुत मशहूर है। लाहौरियों को तो पता होगा, सादिक का जो लोग खाते हैं उनको अच्छे से मालूम है, बहुत पुराने। और इनकी ख़ास बात यह है कि जनाब इनकी हलवा पूड़ी जो है वो देसी घी में बनी होती है। और दूसरा ये कि इनके पास आटे की पूड़ियाँ भी होती हैं। ज़्यादातर तो मैदे की चलती हैं लेकिन इनके पास आटे की पूड़ी भी होती है और बहुत मज़े का था। अंदर तो हम बैठे नहीं, मैंने मना कर दिया कि हॉल में मुझे नहीं जाना, गाड़ी से उतरना ही नहीं, अब बस बहुत हो गया है। भाई मैंने इतना चला था ना, इतनी मेहनत की थी, वॉक की थी आखिर मैंने, तो मैंने कहा कि जनाब हम गाड़ी में ही खाएंगे। फिर खैर गाड़ी में आ गया तो ये सबसे पहले साहिबा ने टेस्ट किया इसको और फिर मैंने इसका रिएक्शन देखा कि इसको बड़ी पसंद आई है। मुझे लगा कि शायद ये ऐसे ही कर रही है, लेकिन फिर इसने खैर थोड़ा बहुत खाया जैसे बच्चे खाते होते हैं। 2-4 निवालों के बाद उनका पेट एज़ यूजुअल भर जाता है और सबसे ज़्यादा शोर भी वही बच्चा मचाता है जिसने खाना नहीं होता। तो ये हमने मंगवाए थे सिर्फ 2 ही नाश्ते, क्योंकि गर्मी है तो ये इतना हैवी मील नहीं आप ले सकते, बस हाफ़ पूड़ी से ही गुजारा हो जाता है। फिर जनाब हमने इसके बाद मंगवाए थे नान और चने भी।
अच्छा, इनके ना चने मुझे अमूमन पूड़ियों के साथ इतने पसंद नहीं आते, लेकिन इनके ये जो पूड़ी और हलवे के साथ जो इनके चने होते हैं ना, बहुत मज़े के थे इनके, बहुत टेस्टी थी, मुझे पहली दफ़ा पसंद आए हैं। और यहाँ आ गए थे नान चने, जो कि वो लाते लाते उन्होंने, अंकल ने जो है थोड़ा बहुत गिरा दिया डिश में ही। फिर हमने डिश तो खैर चेंज करवा ली। ये मेरे हस्बैंड साहब ने मंगवाया था नान और चने, तो हम लोगों ने बस मिक्सअप करके ही खा लिया। किसी ने आधा ये खाया, आधा वो खाया। नाश्ता भी हो जाता है, टेस्ट भी हो जाता है। उसके बाद हम घर आकर हम लोगों ने जनाब रेस्ट किया, क्योंकि बच्चे अब सुबह के उठे हुए थे, तो अब उनका रेस्ट करना बनता था। फिर जब उठे बच्चे, उनको मैंने उनकी अकेडमी भेजा। फिर मैंने जो है डिनर की तैयारी शुरू कर दी। ये मील इतना हैवी था कि इसके बाद लंच की तो हमारी बनी ही नहीं। मैंने लस्सी बनाई, सब लोगों ने नमकीन लस्सी वो पी, लेकिन हम लोगों ने कल लंच का कोई मूड नहीं हुआ। फिर मैंने उसके बाद डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चला डिनर बना लेते हैं, साथ के साथ बाकी मैंने काम समेटे, मेड्स आई थी वो करवाया काम। इस तरह देखें, दिन शुरू होते ही पता ही नहीं चलता आपका दिन कैसे स्पीडअप होता है। जैसे इस वक्त वीडियो में स्पीड चल रही है, बिल्कुल ऐसी स्पीड चल रही होती है। काम ख़त्म नहीं होते, जान छुड़ानी पड़ती है इन कामों से। और गर्मी इतनी है कि अब दिल नहीं कर रहा। 42-43 तक तो टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने जना बना रही हूँ आज भिंडी और शोरबा चिकन के साथ। बहुत टेस्टी और मज़े का बनता है। लोग ज़्यादातर बनाते हैं ड्राई भिंडी प्याज़ों में बनाते हैं, या उसे भून कर खुश्क कर लेते हैं, लेकिन मेरे मेके में बनती है भिंडी जो है शोरबे के साथ। तो बहुत टेस्टी बनती है, मज़ेदार बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सारा प्रोसेस वही है जैसे हम चिकन बनाते हैं। आप मटन में डालें, बीफ में डालें, जिस मर्ज़ी में डाल लें, तो इसका बिल्कुल वही तरीक़ाकार है। पहले तो मैंने सोचा खाली मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ ना, कि बस शोरबा बना लेती हूँ। अब क्या इतनी देर, मैंने कहा गर्मी है, दिल नहीं आज कर रहा। तो फिर मैंने बाद में इरादा बदल लिया। वाटरमेलन आजकल इसकी तो बादशाह इन दिनों का, गर्मियों का, तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। इसलिए हमारे घर तो हर एक दिन बाद, जिस दिन ख़त्म होता है उसके अगले दिन ये आ जाता है। और इसको काटना, रखना, संभालना बहुत, वैसे मुझे लगता है ये जो जूसी और वाटरी फ्रूट्स होते हैं, इनसे ना थोड़ा सा गंद भी बचता है। बच्चे ना खा रहे होते हैं, और ख़ास करके जो छोटा बच्चा होता है, वो कपड़ों पे भी गिराएगा, वो फ्लोर पर भी गिराएगा, तो वो काम मुझे लगता है ज़्यादा बढ़ा देता है, चाहे आप उसको जितना मर्ज़ी तरीके से दे दें। खैर जनाब, मैंने यहाँ साथ के साथ सलाद भी बनाया, और सालन मैंने चढ़ाया हुआ था साथ ही। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, उसका वही तरीक़ाकार है कि आपने वही मसाला बनाना है जैसे हम चिकन का बनाते हैं। आपने कढ़ाई वाला बनाना है वो बना लें। थोड़ा सा आप ज़रा इसको मसाला तीखा रखेंगे तो आपको टेस्ट आएगा। अब यहाँ मैंने भिंडी धोकर तो इसको मैंने काटना शुरू कर दी, और इसके सिर्फ मैंने आगे पीछे से हिस्से निकाले थे। जो छोटी आप देखें भिंडियाँ, जो सबसे छोटी हो ना, सबसे छोटा साइज़ वो उठाएं, उसको उठाएं। और वो फ़ायदा ये होगा कि आपको उसको बीच में से कट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैसी छोटी सी होगी वो। और अगर बड़ी हो तो उनको बीच में से काट कर आप 2 हिस्से कर लें। अब मैंने यहाँ पर 2 हिस्से भी किए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी थी। तो ये है कि इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको वो बड़ी बड़ी भिंडी बुरी लगती है, ज़रा नॉर्मल साइज़ में होती है तो वो अच्छी लगती है। सालन का टेस्ट भी अच्छा निकलता है। क्योंकि मेरा इरादा नहीं था, तो इसलिए मैंने निकाली नहीं थी। जो भिंडियाँ आई थी उन्हीं में से मैंने थोड़ी सी निकाल कर तो उन्हीं को कट कर लिया था। लेकिन भिंडी बहुत फ्रेश थी। आजकल तो भिंडी का सीज़न, और मेरे घर में बहुत पकती है। मेरे इन लॉज़ में बहुत पसंद की जाती है, शौक़ से खाते हैं सब लोग। यहाँ जनाब मैं टमाटरों का छिलका निकाल रही थी। अगर मुझे दिख जाए कि बड़े बड़े छिलके दिख रहे हैं तो मैं फ़ौरन निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ साहब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और मेरे बच्चे भी नहीं पसंद करते। अच्छे इस मामले में वो भी अपने बाबा पे गए हैं कि नफीस खाना बनाओ। वो बिरयानी के अंदर कहते हैं ये आप इतनी चीज़ें क्यों डालती हैं मम्मा, ये जो हम गरम मसाला होता है, या इमली आलू बुखारा डालते हैं, इस तरह तेज़पात, इस तरह की कोई भी चीज़ डालते हैं। तो मुझे कहती हैं आप लोग क्यों डालते हैं। वो कहती हैं कुछ भी ना हो,
इनके भी अजीब ही नखरे हैं। वो एक एक चीज़ पहले अपने प्लेट से निकाल के खाली करेंगे और उसके बाद वो अपना खाना स्टार्ट करेंगे। तो जितनी देर में सालन बन रहा था मैंने सोचा यहाँ साथ के साथ रोटियां बना लें, क्योंकि आज हम सब ने इकट्ठे खाना खाना था। बच्चों का रिज़ल्ट आया था अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे बड़े अच्छे नंबरों से पास हो गए A+ में आकर। और बस ठीक है, बहुत है यही। मुझे और मेरे हस्बैंड को कभी भी ये नहीं हुआ कि पोजीशन होल्डर बच्चा होना चाहिए। बस हमें होता है कि वो जो पढ़ के आए हैं उन्हें पता होना चाहिए वो क्या पढ़ के आए हैं, और बच्चों को इनकरेज ही करना चाहिए। कोई अभी ऐसे लेवल पर भी नहीं है कि इनके ऊपर बर्डन होना चाहिए। और बच्चे आपके अच्छा पढ़ रहे हैं, शरीफ हैं, नोबल हैं, स्कूल से रिमार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में बहुत है ये। उनको इतना बर्डनाइज नहीं करना चाहिए कि टॉपर बनो। टॉपर बनने का फ़ायदा नहीं है, अच्छा लर्नर बनने का फ़ायदा है कि आप अपनी ज़िंदगी से सीख क्या रहे हैं। तो यही उनके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहीं से सीखते हैं। और ये चीज़ नहीं बच्चों के ऊपर डालनी चाहिए कि अगर आप भी डॉक्टर हैं तो आपका बच्चा भी डॉक्टर ही बने, अगर आप इंजीनियर है तो बच्चा इंजीनियर ही बने। नहीं, इस तरह का नहीं प्रेशर डालना चाहिए। उनको एंजॉय करने देना चाहिए अपनी लाइफ को। अब कोई बच्चा पेंटिंग में मेरा बहुत अच्छा है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो कोई किसी और एक्टिविटी में बहुत अच्छा है। तो हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है और उसको उस क्वालिटी के साथ ही जीने देना चाहिए। यहाँ जनाब मैंने फटाफट साथ के साथ रोटियां बनाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि इकट्ठे खाना खाना था हमने, सेलिब्रेशन होनी थी बच्चों के पास होने की। तो फिर हम लोगों ने जनाब छत पर ही आज अरेंज किया। मैंने बाहर पानी शानी लगाया बच्चों ने, और वहाँ पर सारा सेटअप भी लगाया। तो मैंने यहाँ बनाया जनाब, साथ में मैंने दूध रखा पहले बॉईल करने, फिर मैंने सोचा कि फाल से आए हुए थे जनाब, इसका शरबत भी बना लें। जितना आप किचन साथ समेट लें फिर भी ना ये किचन पता नहीं क्यों बाबरकत होता है, मैसी ही रहता है। ये अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की चीज़ें साथ के साथ समेटती चली जाऊँ, लेकिन बस फिर भी कोई ना कोई चीज़ फैल ही जाती है। और बच्चे ख़ास तौर पे अब घर होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, आते हैं अपनी चीज़ें ऐसे ही काउंटर्स पे रख कर चले जाते हैं कि मम्मा समेटेंगे। फिर मैं भी कहती हूँ कि चलो यार ये इंजॉय कर लें, छुट्टियाँ आई हैं, फिर बेचारों की शामत शुरू हो जाती है। तो जनाब यहाँ मैंने फटाफट बनाया फालसे का शरबत। इसमें मैंने डाला था काला नमक और सॉल्ट और चीनी, 3 चीज़ें ही डाली थी। सोचा था कि मिंट और लेमन थोड़ा सा ऐड करूं, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी अब मेरी, इतनी देर से मैं किचन में मुसलसल खड़ी थी। इसके साथ कोई किचन में खड़े होकर एक काम तो होता नहीं है, आपने आटा भी गूंदना है, जो सब्जियां आई हैं, जो सब्ज़ी आई है, जो चीज़ें आई हैं वो भी जो है ना आपने साथ के साथ समेटनी होती हैं। आपके 20 चक्कर जो है अंदर बाहर से लग रहे होते हैं, फ्रिज से जो है ना चूल्हे तक के लगते हैं, कभी कोई चीज़ उठानी है, कभी कोई चीज़ रखनी है। तो जनाब यहाँ बन गया ये जूस फालसे का। और इस वक्त इतना किचन में मैस हो गया था क्योंकि अब बच्चे मेरे साथ काम करवा रहे थे और उन्होंने अपनी तरीके से जब उन्हें कोई काम कहे ना तो आधा काम बढ़ा देते हैं। लेकिन खैर उनको सिखाना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है, तो ये चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। यहाँ कंप्लीट करने के बाद ये सालन की लुक देखें, ये इस तरह से बनता है भिंडी और शोरबा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे और अब मेरे ससुराल में ये अब बनने लगा है, वरना यहाँ भी ड्राई भिंडी ही खाई जाती थी गोश्त के साथ। तो ये जनाब बाहर इन्होंने सेटअप लगाया था और हमने यहाँ बाहर बैठकर ये सेलिब्रेशन हुई थी। रात को मौसम ज़रा बेहतर हो गया था, बाहर बैठा जा सकता था, हवा ठंडी थी, बेहतर थी, जो मतलब आपको पंखा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इतना मौसम ज़रा बेहतर हो गया था। तो ये यहाँ पर मैंने डिश आउट किया सालन को। रोटियां मैं बना चुकी थी, साथ में एंड में मैंने अपनी सास की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस पर धनिया डाला क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है और मैं अमूमन डालती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मैंने डाला कि वो स्पेशली ऊपर मेरे पास आ रहे हैं खाना खाने, तो इसको थोड़ा वैसे डेकोर कर दिया जैसे जैसे वो पसंद करती हैं। और भी बनता भी टेस्टी है और गर्मियों में शोरबे वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ आ गया जनाब केक, और सेलिब्रेशन किन की थी, एंड में काटा केक किसी और ने, होता ऐसे ही है। खैर जनाब, अल्लाह का शुक्र अदा करें अपने हर एक लम्हे के लिए जो उसने आपको दिया है। नमाज को अपनी जाना ज़िंदगी का सबसे अहम फ़रीज़ा समझें। सारी कामयाबियाँ नमाज से ही हैं और ये ना हो तो आपके पास कोई कामयाबी नहीं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।